भाजपा के लिए खास बात है या आपको धार्मिक कार्यक्रम करने से वोट नहीं मिले? यू पैदा हो लिया था कि जब आपने कोर्स करा ना सर, यू छोरा इस टाइम ओड हो गया और यू 5वीं 6ठी में हो लेगा, इतने इनकी नौकरी लगेगी। सर मजदूरी कर रहा है, वो भी पैरालाइज हो रहा है, पिता भी पैरालाइज। हाँ जी। हम अब देखो इनके पिता भी पैरालाइज हैं लेकिन यो भाई काम कर रहे हैं, इनके पिता भी पैरालाइज हैं तो भी आके काम कर सका है। किस किस से मिले जी आप इससे भर्ती को लेकर? अनिल विज से मिले जी। अच्छा, अनिल विज साहब के बोले? अनिल विज साहब ने भी एप्लीकेशन ले ली और बस कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं आप ऑफिस भेजते हैं, बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, कोर्ट के हाथ जाते हैं तो वे भी कुछ नहीं जवाब देते। अनिल विज से तो 5 बार एप्लीकेशन दे के आ चुके हैं सर। कोर्ट में इनकी आज तक सुनवाई ये नहीं हुई, और योगी तो शायद एक बार हुई, नहीं मेरे ख्याल से हुई नहीं, एक बार भी ना हुई ना। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम भाई ऑफिस में बैठे हैं और आप मेरे इस टाइम ऑफिस में देखने लग रहे हो कितनी लड़कियां और कितने मेरे भाई बैठे हैं। हमारे साथ बैठे हैं दीपक लाठर जी। तो राम राम बेबे सारा ने। मास्टर जी राम राम, भाई जी राम राम, और ठीक ठाक जी। तो भाई लगभग पूरे हरियाणा से ये मेरी बहन और मेरे भाई आ रहे हैं। मामला है स्टाफ नर्स का, और स्टाफ नर्स का मेरे पास इनके फ़ोन बहुत आए थे, तो कई बार तो मैं उठा भी नहीं पाऊँ था, फिर भी एक आधे से बात होती रही। और वैकेंसी है 307 वैकेंसियाँ पे लगभग 4 गुना 3 गुना बालक सेलेक्ट हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सरकार ने काम तो करा था तोड़ी, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, फिर भी जहाँ पे हरियाणा सरकार का हाथ है काम तो करा था तोड़ी। भाई फार्म काट दिए, पेपर ले लिया, पेपर के बाद 5 दिन का रिजल्ट भी आ गया। क्योंकि हम हर टाइम गवर्नमेंट को ही कोस दे रहे हो, हाँ इनकी वैकेंसी पे केस हो गया। 14 तारीख ने लगभग इनकी वैकेंसी आई और 1-2 दिन में केस कर दिया। सारा मामला इन्हें से जानेंगे। हालांकि स्टाफ नर्स की तैयारी खातर हमने सोचा स्टाफ नर्स की लड़कियां ही करें तैयारी, नहीं लड़के भी तैयारी करें। राजस्थान का एग्जाम्पल लेना, सबसे ज़्यादा लड़के ही हैं। हरियाणा पंजाब में लड़कियां ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं स्टाफ नर्स का मतलब लड़की हम यूँ मान कर चला। हाँ, तो जब इनका पेपर होया वो केस के दौरान ही होया। सबसे बड़ी बात जो चौंका देने वाली है वह यह है कि जिसने केस करा, जहाँ तक मैंने पता लगी है बात, वो केस नू करा कि भाई हरियाणा के बालक नौकरी लगनी चाहिए, बाहर के नहीं लगने चाहिए। जहाँ तक मेरी अपडेट है, जहाँ तक मेरी सोच है, ऐसा टेक्निकल प्रैक्टिकल होता नहीं। अगर आम आदमी हरियाणा का बालक अनु सोचेगा इन वैकेंसी पे हरियाणा का जोर है तो गलत है। अगर यह बात सोच ली ना, पूरे इंडिया में हरियाणा के जितने बालक और स्टेटा में लग रहे हैं सारे उड़ते वैकेंसी उनकी जॉब खत्म कर कर घर भेज देंगे। इतने आप हरियाणा में नौकरी को लग रहे जितने हरियाणा से स्टेट तक बाहर लग रहे हो। कुछ प्रतिशत दिया जा सकता है और देवे भी है सरकार, लेकिन सिर्फ यही सोचना है इसकी वैकेंसी में कोई बाहर का नहीं होना चाहिए। हालांकि स्टाफ नर्स में सिर्फ 5, 7, 8, 10 बालक ही हैं जो आउट ऑफ स्टेट हैं। उस चक्कर में इनकी ज़िंदगी खराब कर दी। जहाँ तक कि मेरी अपडेट है, ये जो मेरी बेबे बैठी हैं ओवर एज हो रही है। 1-2 साल अगर नुए रह गया तो रिटायरमेंट के नेड़े लाग लेंगी, और बहुत सारी तो अगले गेड़े फार्मे भरने जोगी नहीं रहती हैं। अब समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं, इन्होंने पेपर भी क्लियर करा है, और पेपर के गेलियाँ इब डर यो भी है इन खातर CET भी कर दिया। अगर ये इस चांस में मिस हो गए तो अगले गेड़े इन्होंने CET देना पड़ेगा। CET क्यों देना पड़ेगा? इन्होंने 5 से 7 साल, क्योंकि टाइम पेन के पेपर होंगे नहीं, 5 से 7 साल स्टाफ नर्स वाले बालक पढ़े हैं, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ MBBS। और मेरे ख्याल से 5-7 लाख रुपए इनकी फीस, इनका खर्चा आ जावा है। माँ बाप एक तो इतनी मोटी फीस दे हुए हैं। हालांकि कई राज्यों में तो हमारे भी कई सोच ले हैं छोरी अगले गेड़े बयानी तो है BEd और JBT करा के टरका दे, फिर भी माँ बाप
सिर्फ नू सोचा है कि भाई छोरी अगले घर भी जावे तो अगले घर के भी राजी रखें। भाई तनख्वाह भी तो है सरकारी, हर आदमी सोचा है आज के टाइम में हमारी छोरी हमारा छोरा सारे पढ़े सारे नौकरी लगे। इनके माँ बापा ने ये पढ़ा लिखा दी, हालांकि माँ बाप तो कौन कमाई देवा है, छोरा ही कमाई नहीं देता, छोरी तो अगले घर जाना ही जाना है। तो समस्याएं घनी हैं, माँ बाप की समस्या, छोरियों की समस्या, अगले घर जाने की समस्या। और बहुत सारे माँ बाप, वो माँ बाप जो जिन्होंने सास ससुर कह दिया वे भी अपनी बहुआ ने पढ़ावा है। भाई आगे आगे गुजारा एक परिवार तो नहीं चलता, एक आदमी की कमाई तो नहीं चलता। बहू नहीं पढ़ावा वह भी नौकरी लग गया, वो भी नौकरी लग कर काम धंधा चले। लेकिन समस्या की तावा है, पहली बात तो सरकारी वैकेंसी नहीं काट दी, एक आधी बार काट दी है तो फिर यह दिक्कत आवा। हमारे साथ दीपक लाठर जी हैं, उनसे बतला रहा, उनका पक्ष ले लिया कि उन्हें सारा दिन बालका ने पढ़ावा है। थोड़ा सा पीछे को चला और मास्टर जी दौरे पर। मास्टर जी राम राम। राम राम सर, राम राम। यह जो वैकेंसी है के कहना है स्टाफ नर्स को लेकर, इस वैकेंसी ने लगभग 2 साल हो गए हैं सर। और मैं तो यूँ कहूँगा अभी पिछले हफ्ते ताज़ा आंकड़े भी आए हैं, उसमें भी हरियाणा फिर से पहले नंबर पे है बेरोजगारी में। मुबारक हो। तो अब अगली साल इलेक्शन भी हैं, तो कम से कम सरकार वही चीज़ है कि अब मैं सीरियसली बताऊं 2014 से लेके 2019 तक रोज़गार के मामले में बहुत अच्छा काम हुआ था। बच्चे खुश हुए, नौजवान बिल्कुल खुश थे, दोबारा वोट दी बीजेपी को, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। इन 4 सालों में जो जीरो हालात हैं जी, बिल्कुल सच है ये। कोई भी वैकेंसी हो, एक SI और एक दुर्गा शक्ति न छोड़ के, वह भी टोटल मार के सारी 1500 भी नहीं है, उन न छोड़ के और कहीं कोई वैकेंसी पूरी नहीं है। आप किसी का भी मुद्दा उठा लो, हरियाणा पुलिस पर चल रहे हैं। अब आपने ये जो बेरोज़गारों की दर्द के नाम से जो सीरीज़ करी है, इसमें आप देखने लग रहे हो अलग अलग कितनी तरीके के लोग आपके दौरान लग रहे हैं, भाई यह समस्या वह समस्या। और इसी में यह भी समस्या जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, और लगभग अभी 3-4 महीने पहले हुआ है, उसके बाद 4 महीने तो कोई प्रोसेस नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया, फिर यह लटक गई, अब इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं। और ये तो 5-7 लाख रुपए तो आप नो बताओ हो, अगर भाई जो खर्च नॉर्मल है 10 लाख रुपए खर्च आ जाओ सर करण में, बाहर रहने में। अब जो पेपर हुआ था उसकी कोचिंग नहीं ली होगी, कोचिंग लेने में जो खर्चा हुआ है कम, उड़ जाकर हॉस्टल ले हुए हैं, कमरा ले हुए हैं, क्योंकि कोचिंग हर जगह तो मिलती को नहीं, समझे। तो कोई कॉमन पेपर तो है नहीं, और थोड़ा ठीक हुआ है तो फिक्स ही कोचिंग हुए हैं। तो इसलिए मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से, एक बार थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे आके ये जितने मामले अटके पड़े हैं इनको निपटाओ। बिल्कुल 18 साल का बालक से लेकर कोई पुलिस में अटक रहा है, अरे लगभग 42 साल तक के इतनी एज हो है, लगभग हर तरीके के बच्चे अपने दोहरावे जी, आप दौरे भी आओ, मेरे दौरे भी आवे। तो ये इतने मामले हो गए हैं कि सरकार निकाली थी तो भर्ती सोच कर भाई ठीक है बच्चा ना रोज़गार देवांगे, भाई लोग भी खुश होंगे, सरकार का भी वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन ये तो सारा उल्टा होने लग रहा है, बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं, भाई पेपर ले लिया 2 साल के बैठे हैं, अब आगे करा ना करा क्या होगा, कुकर होगा। हर भर्ती पे केस, हर भर्ती पे केस। एक SSC 6 भर्ती करा साल में, कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन भी करा, सब कि में करा है, कुछ नहीं होता। हमारे बेरन हरियाणा में क्यों रहा है, कुछ भी भर्ती हो केस। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है जी, इन बच्चे के जो दर्द हैं उसने समझो और इन्हें जल्दी से जल्दी निपटाओ, और जितने भी और ऐसे मुद्दे उन सब ने निपटाओ जी। देखो भाई दीपक लाठर जी हमारे एक फ़ोन पे आ जाए हैं, हालांकि इन्होंने अपनी क्लास, अपना ऑफिस और अपना सेंटर छोड़ गाना पड़ा है, यह भी समस्या ही है। समस्या जी। देखो भाई मैंने विकास दिव्यकृति सर की एक वीडियो देखी, उस वीडियो में विकास जी यूँ को है कि भाई बालक जब पढ़ा है ना, घर से निकला है, चाहे वो कॉलेज के हॉस्टल में है, चाहे वो दिल्ली रूम लेकर रहा है, PG में रहा है, तो उस रूम की स्थिति कैसी हुआ है, सिला सा एक कमरा और उस पर सिलन पे बालक अखबार चढ़ा दे हैं और सारा दिन डिसिप्लिन लिखते रहे हैं, सारा दिन अपना एक एक पर्ची, आज मैंने यो करना है, मेरी इस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने यो करना है। फिर शाम ने अपने घर पर फ़ोन करना, पापा इतने पैसे भेज दे, माँ इतने पैसे भेज दे। पढ़ाई लिखाई और खाने से अलावा भी खर्चे हैं, और उस डिसिप्लिन से निकल कर बालक 1 लाख बालक पेपर देने जाए हैं, जिनमें 10 बालक के पेपर क्लियर हुए हैं और 10 बालक में से 1 बालक नौकरी लग है। यह स्थिति है सर।
उन बालका में ये मेरी बेबे अड़े बैठी हैं और सिर्फ इसीलिए माँ बाप ने पीछा लगाया कि भाई छोरी नौकरी लाग जे, अगले घर जाओ तो अगले भी खुश रखें। और अब देखो अवेयरनेस तो है यहाँ पे, इन लॉज मतलब सास ससुर भी अपनी बहुआ ने पढ़ावे हैं, अपनी बेटियां गले बहुआ ने भी कहो भी थम भी कोर्स करो। और उस चक्कर में हाँ सॉरी ये शक्ल देख लो, पढ़ाई करी। नमस्ते बहन जी। हाँ जी सर नमस्ते। यू पैदा हो लिया था कि जब आपने कोर्स करा? ना सर। यू छोरा इस टाइम ओड हो गया और यू 5वीं 6वीं में हो लेगा, इतने इनकी नौकरी लगेगी। अरे फिर अपने दादा तक बताया करेगा, दादा मैंने वो टाइम देखा, फिर अपने बाबू तक बताऊंगा और फिर अपने बड़का तक बताऊंगा जब मैं 5वीं में था तो मेरी माँ धरने पे बैठा कर दी। स्थिति यह जब तक यू होया भी नहीं था और नौकरी लागण की स्थिति तक यू 5वीं में हो लेगा, मतलब 5वीं तक होने में इसने 12 साल लग जाएंगे, 8-10 साल 10 साल तो लागे लग जाऊंगे, 3 साल तो इसकी LKG UKG KG में ही नहीं निपट दी है। ओए क्या नाम है तेरा? नाम बता दे, क्यों खाना ना नाम बता दे के ना तेरा नाम। तो भाई यह स्थिति है बड़का की। समस्या कित आई बेबे? समस्या तो सर बच्चा न लेगा, छोटे छोटे न बाहर रवा, हाँ पहले कोर्स करो फिर पेपर भी कर दो, उसके बाद भी कोई सरकार नहीं सुन रही। पढ़ाया आपके माँ बाप ने था या माँ बाप ने भी सर, सास ससुर ने भी सर, दोनों ने पूरा जोटा मारा। नू दिल दुखी बंदा होगा भाई, माँ बाप के भी पीछे लगवाए, सास ससुर के भी पीछे लगवाए और आदमी ने भी गिला खींचे गेला सर। 4 महीने की लड़की थी सर जब बाहर रहने लगे थे। जीन से सर। जीन से ही हो? कहाँ से आई बेबे? रेवाड़ी से सर। रेवाड़ी से। कहाँ से आई आप? रोहतक से सर। रोहतक से। कितना आई बेबे? नरवाड़ा। कहाँ से आई? सोनीपत से। आप कहाँ से आए? रोहतक। भाई जी कहाँ से आए हो? भिवानी से जी। भिवानी से। भिवानी से। जींद। जीन से। जींद से। जीन से ही हो आप? जींद से। जीन से ही हो? दादरी से। दादरी से। हिसार से सर। महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। हिसार से सर। हिसार से। रोहतक से सर। रोहतक से। जींद से सर। जीन से। देखो भाई ये पूरे हरियाणा से बालक आ रहे हैं, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी और कित है। मैंने इनका टाइम दिया था, मैं कहा बेबी 11 बजे तक आ जाओ, 10 बजे का टाइम देंदा तो शायद महेंद्रगढ़ वाले ने पहुँच पाते। लेकिन स्थिति यह है, अब ये बालक के करें, ये किस किस्तें मिले जी आप इससे भर्ती को लेकर? अनिल विज से मिले जी। अच्छा अनिल विज साहब के बोले? अनिल विज साहब ने भी एप्लीकेशन ले ली और बस कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। खानापूर्ति कर दी क्या? कुछ बात हुई अनिल विज साहब? सर अनिल विज साहब को हमने आज जैसे बताया था कि हमारी इस तरह से भर्ती अटकी हुई है, उन्होंने जो हमारी एप्लीकेशन थी वो ले ली थी और हमें आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसके लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जो एज इट इज था उन्होंने उस टाइम कहीं फ़ोन नहीं मिलाया सर। उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी एप्लीकेशन हमने ले ली है, एज पर जो भी हो हमसे हो पाएगा हम उसके लिए कोशिश करेंगे। अब ये पढ़नीय बालक हैं, 5-7 साल इन्होंने पढ़ाई पे लगाया, 5-10 लाख रुपए इन्होंने खर्चा करा, इन्होंने नू कौन बेरा था। पढ़ाई के दौरान हमने मंत्री ते बना के रखनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, OSD ते भी जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बेरा कौन था ना भर्ती पे स्टे होगा। स्टे तो नहीं होया मेरे ख्याल से आपकी भर्ती पे ना सर, स्टे नहीं। देखो तंगी सी बात है, इनकी भर्ती केस हो रहा है, सुनवाई 6 बार तो 6-7 बार कोर्ट में मामला तो गया, सुनवाई एक बार भी नहीं हुई। सर डेट मिलती है बार बार, बिना हियरिंग के ही जो है ना नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। अभी 29 मार्च को भी जो डेट थी, अब उसके बाद बिना सुनवाई के ही सीधा 18 जुलाई की जो डेट दे दी है। मास्टर जी क्या कहोगे इस बारे में? भाई कोर्ट में मामला जावे, सुनवाई नहीं होती अगली तारीख में। मैं तो यूँ कहूँगा सर, अगर ये कोर्ट में जाने हैं ना मामले, तो इनका भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। अगर ये सारे लेके जाने हैं, क्योंकि 5 साल तो तनुए देखा, जब सारे जाने हैं जो कोर्ट के थ्रू भर्ती होनी है, तो कम से कम इसी तो कोर्ट बना दे, तो 2-3 महीना हमारा अपना कर आगा बा हाँ या ना कर चलो भाई। ये आप सोच के देखो, इनका भी है और जिनका फाइनल रिजल्ट आ रहा है हरियाणा पुलिस से, उनका भी वो हाल है, ज्वाइनिंग तो उनकी भी नहीं है। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो लिया, लगभग सारा ही प्रोसेस हो लिया, एक लिस्ट लागनी है, ज्वाइन कराना है, बात खत्म। लेकिन अब उस पर भी अब अगली 18 जुलाई है, 18 जुलाई में भी 3 महीने और हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, और क्या बता 18 जुलाई ने मैंने कहा दे फलाना, तो वेट करे कितना आदमी? कोई 10-5 दिन की बात हो तो आदमी सोच भी ले सीधे 4 महीने। लेकिन इसमें
अब हाई कोर्ट का बिजी शेड्यूल है, नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट का भी कितने केस पेंडिंग है, शायद वो तो कई सालों की बात है, अगर आज भी निपटान लग गए तो। लेकिन बात ये है जी, जो मामले रोजगार से रिलेटेड हैं उनके लिए तो कुछ ऐसा प्रावधान करो कि अगर कोर्ट में बात जाए तो महीने 2 महीने में निपट जाए। अब बार बार अब ये समस्या ये नहीं है जी, सरकार समझ नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से तो फॉर्म आवे हैं, फिर उनका पेपर हुआ है, एक आधी तो भर्ती हुआ है, वन लटक जाए है, दूसरा रास्ता नहीं। इवे जैसे सीईटी की बात कर रहे थे जी, सीईटी क्लियर करना पड़ेगा, सीईटी का पैटर्न दूसरा, इनकी पढ़ाई दूसरी, ये फिर उसने पढ़ो, उसने जो पढ़ा उन्हें का नंबर नहीं आता 3-3 साल, 3-3 साल पढ़ा समझे। इब या अनाउंसमेंट आज तक 3 साल पहले हुई थी कि हर साल सीईटी होगा, 2 साल में होया हो। इब 2023 का तो ये बात 2023 चला जाओगा, 2 महीने पाछे, ठीक है। तो 2023 का फिर अक्टूबर नवंबर की कम है। मैं सीरियसली बताऊं, हालात के चल रहे हैं। फरवरी में ग्रुप डी का पेपर होना था, वो सरक कर सितंबर में जा लिया। मतलब ये कहने लगे कि सितंबर में संभावना फरवरी में थी। तो ये तो पेपर कुकर हुआ है, फिर उस भर्ती पे फिर वो कोर्ट केस, 5 साल का प्रोसीजर हो गया जी, हर भर्ती बालक कुकर, बताओ क्या की बाट देखेगा। हालात बहुत ख़राब है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संविधान में जो है ना अधिकार दिए गए हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कोर्ट में जाके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन क्या है कि कोई भी जाके ऐसे ही किसी भी मुद्दे को लेके केस कर देता है, तो ये बड़ी बेतुकी सी बातें हैं। जैसा कि ऐसा आपने भी कहा कि भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है कि हरियाणा में सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों को ही लिया जाए। देखो कुछ परसेंट जो रिजर्वेशन दिया जाता है उन बच्चों, बाहर वाले बच्चों के लिए भी है कि कुछ परसेंट उनको पोस्टें दी जाएंगी। तो एज पर रूल्स जो है गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट में पहले से मेंशन्ड है कि भाई ठीक है इतने % बच्चे जो भी हैं लिए जाएंगे। तो इस मामले में केस करना कहाँ तक सही है, ये मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। और ये मामला ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है, बिना सुनवाई के नेक्स्ट दी जा रही है। तो यही है कि भाई जो है ना जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया। देखो भाई, मामला कोर्ट में जावे अच्छी बात है, जज साहब सब ऊपर वो सबका हित के लिए ही बैठी है कोर्ट। लेकिन अब ये जो भाई बना रहे हैं ये कित जावे हैं। अनिल विज साहब से मिली, उन्होंने पर्चा इन्होंने दिया, उन्होंने रख लिया। अब वो पर्चा भी रनिकित है, अगले जड्डाती हाथ से कहेंगे कि उस पर काम होगा। टाइम गए सर अनिल विज सर के पास। हाँ जी सर, 5 बार चंडीगढ़ गए हैं सर, और DMER ऑफिस गए और PGI गए। PGI जाते हैं तो DMER ऑफिस भेज देते हैं, DMER ऑफिस भेजते हैं, बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं। कोर्ट के हाथ जाते हैं तो वे भी कुछ नहीं जवाब देते। अनिल विज से तो 5 बार एप्लीकेशन दे के आ चुके सर, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है सर हमारा। मैंने 1.5 साल की बच्ची छोड़ी थी, तब PGI का टेस्ट आया था मेरा सर अपने माई के कि मैं पढ़ लूँगी बच्चों को। 2 बेटी है सर मेरे पास, और हस्बैंड वो जमींदारा कर है सर। उन्होंने इकट्ठा करके पैसे लगाए सर, और अब ये सोचा था कि 5-6 महीने में जॉब मिल जाएगी। अब 1 साल हो गया सर, नहीं आगे पढ़ जाता सर, एग्ज़ाम हुए आगे भी नहीं पढ़ जाता सर कि क्या करेंगे, क्या पता हो जाए, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा सर। देखो समस्या है कि हाँ, हमने 1 साल हो गए सर पढ़ाई छोड़ दे, इस चक्कर में कि PGI अभी आएगा। हमें 1.5 साल हो गया हमें हांडते कि सर अब DV हो हमारी, अब हमारी फाइनल लिस्ट हो लगे, अब हमारा ये हो। हमने हांड फिर के तो सर DV करवाई। अब हमारा हम पेपर पढ़े और फिर हांडे धक्के खाए, ऐसा कौन से उसमें लिखा है सर, ये बताओ आप। पहले पढ़ो फिर धक्के भी खाओ। हाँ देखो मैंने बात ये है। देखो भाई, आराम से पढ़ के अगर आप पढ़ो भी गए और किताबा में मगजमारी करके बुकवम किताबी कीड़ा बन के अगर आप नौकरी भी पेपर ही क्लियर कर पाओगे, केस कित लगेंगे कित नहीं। अब ये जो मेरी बहन बैठी हैं, ये बाहर जाने में थोड़ा सा डरे भी हैं, किसी के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अगले की गलती हाथ ही ना जोड़ने पड़े, कदे के FIR कट जाए, FIR में नौकरी खत्म हो जाए। समस्याएं कई जगह है, कई जगह समस्याएं, चोट फेट लगी फिर समस्या कदे फिर डिस्क्वालीफाई हो जावे। मैं बड़ा शॉक्ड हो जाऊं कई बार, कैसे अभी तक जब तक मैंने बेरोजगारों के टॉपिक नहीं उठाए थे, मैंने यूँ लगाया करता कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, गाँव में गरीब परिवार हैं, उनकी वीडियो बनानी चाहिए। मैंने उस ट्रेंड पर काम किया, फिर सारे यूट्यूबर करने लगे, फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है सारे यूट्यूबर करने लगे। अभी तक मैंने इनके मामले नहीं उठाए थे। जब मैंने हरियाणा पुलिस का मामला उठाया, बेरोजगारी का दर्द, तब मैंने उनके बीच में घुसकर देखा कि कितनी बड़ी पीड़ा है बेरोजगारी की,
तब मैंने महसूस करा। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इन पे ही वीडियो बनाई जाए। मेरे पास डेली के 400 से 500 फ़ोन आए हैं सिर्फ वैकेंसी से रिलेटेड, डेली के 400 से आज तक के कभी इतने रिकॉर्ड हुए नहीं जो इन लास्ट के 3 महीने में चले। मैं भी कितनी वीडियो बनाऊं। इन बहना कहे थोड़ा सा बहम अभी जल्दी हमारी वीडियो बना देगा, अरे हरियाणा पुलिस के लागे तो हम भी लाग जाएंगे, ये बहम है इनके भी। लेकिन मैं यूँ सोचू हूँ कि भाई और अब और ज़्यादा मन मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। समस्याएं कितनी हैं इन आने मेरी जरूरत पड़ रही है। मैं अनपढ़ आदमी, अरे ये पढ़ लिख के 20-10-15 लाख रुपए फीस लगा के अरे ये मेरे भरोसे बैठे हैं कि भाई जगदीप दोरा और चलो वो भी वीडियो बना दे, 2-4 आदमी ने जाना है। समस्याएं कितना है, मैं खुद परेशान हूँ कि भाई मैं किस दौरे जाऊँ। मैंने नू था भाई हरियाणा पुलिस के बालक है उनकी वीडियो बना दे, ख़त्म, बेरोजगारी ख़त्म ना। वो तो 2% था मामला, 8 खसरा बाकी है। ये भी हैं जो बहन हैं, इनसे अगर हम बात करें, इनके माँ बाप इनके पति के काम कर रहे हैं तो वो भी आप हैरान रह जाओगे। सुनो, ये आपके पति के काम कर रहे हैं? मेरे सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करें। आपके पापा? रिटायर्ड सर्विसमैन। रिटायर्ड सर्विस। रिटायर्ड सर्विसमैन। रिटायर्ड जमींदारा करा है सर। जमींदारा करें। जमींदार। ओके। ड्राइवर है। ड्राइवर। फैक्ट्री। जमींदारा करते हैं। जमींदारा। अच्छा। सर खेती करें, वे भी पैरालिसिस है, मेरे को खेती करनी पड़ रही है। अब आपने करनी पड़ी? सर खेती करते हैं, ट्रैवलिंग का है सर। ड्राइवरिंग। आपके सरकारी है कहीं? नहीं। ओके। आपके पापा एक्सपायर हो रखे हैं। मम्मी काम करती है। ओके। सर मजदूरी करे हैं, वो भी पैरालाइज हो रहा है, पिता भी पैरालाइज है। हाँ जी। हम करना। अब देखो इनके पिता भी पैरालाइज हैं लेकिन यो भाई काम कर रहे हैं, इनके पिता भी पैरालाइज हैं तो भी या के काम कर सका है इसका, तो यो तो इन्हें तो काम संभाल लिया, या के कर सका है या नहीं कर सकती। आपके पिता? सर एक्सपायर हो रखे हैं, मेरे टीचर थे, एक्सपायर हो रखे हैं। अब ये वो बालक हैं जिन्होंने जान पहचान नहीं हो पाई, इनके रिश्तेदारी में भी पॉलिटिक्स में नहीं होगा। इन्होंने समस्या है एक विधायक तय मिलन की। ये विधायक तय भी मिले तो क्यों कर मिले, वरना सिक्योरिटी गार्ड होंगे, फिर वो PA होगा, हाँ जी क्या काम था, फिर इनको होंगे भाई हमारी तो वैकेंसी की बात थी, क्योंकि वैकेंसी की बात इतनी कॉमन होगी। PA इनको कह देगा ना आज को निकल बात करियो। बनी है ऐसी बात सर। आज हम अम्बाड़ा गए और CM साहब वे नहीं मिले, वापस आ गए अपने कहीं से जाके कोई रेवाड़ी इधर से और नहीं मिले सर। अब इस वैकेंसी पर होगा कि फाइनली आप अनिल विज साहब से मिले। भाई साहब आप और किससे मिले फिर इस मामले में? हम अनिल विज साहब से मिले। वो क्या बोले? उन्होंने भी यही कहा था कि इसके ऊपर कुछ हमने भेज रखी है फाइल गवर्नमेंट के पास, जब वो फाइल तो उसके आगे हम कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर पे हमने कुछ गवर्नमेंट से जो है ना फाइल भेजी हुई है, जब उसके बारे में जो उनका डिसीजन आ जाएगा तो हम इस आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने हमें ये कहा। आप ओवरेज हो लोगे, टाइम निकल जाएगा। सर कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, ये बात जो है ना सही नहीं है, हमारे साथ साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि हम सब ने इतनी मेहनत करी, इतना टाइम दिया, ठीक है। और आप कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस जानेंगे ना तो लाख रुपए लेते हैं वो, ठीक है। हमने लाखों में फ़ीस भरी है, घर से बाहर रहे हैं, खाने पीने का भी खर्चा हो गया, टाइम इतना दिया है, दिन रात किताबों के ऊपर जो है ना हम पढ़े रहे, मतलब इतना टाइम दे के भी, इतने पैसे लगा के भी, इतनी मेहनत करके भी आज हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। देखो भाई एक बात और बड़ी आश्चर्यजनक है, 307 वैकेंसी हैं ये, और ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इनका कंफर्म नहीं नौकरी लगेंगे। कोई कंफर्म है ना? कोई कंफर्म नहीं। आगे ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो 307 में 3 गुना बुलाए गए। 307 में तो 3 गुना का मतलब है 921 लगभग, 921 ही बनेगा मेरे ख्याल से। तो 921 बालका में थे ये हैं, रैंडम है, मतलब हर 3 बच्चे में से 1 बच्चा लगेगा। अब
ड्रा निकालता तो होश कहीं सारे में तो एक आधा ही लगा, एक आधा ना भी लगा। चांस ये है कि इनमें से 2 या 3 बालक लगेंगे। फिर भी ये सारे कोशिश कर रहे हैं एक बारी हमारी रिजल्ट आ जावे, जो लागना हो लाग जाओ। यही बात है बस, है ना? हाँ। क्योंकि कंफर्म नहीं है आपका नौकरी लागू। ये समस्या है भाई। और इस समस्या पे ये सबसे मिलिए, दहिया साहब से मिलिए, साहब से मिले, मनीष ग्रोवर जी से भी मिले हैं। तो मनीष ग्रोवर साहब क्या बोलते मनीष ग्रोवर साहब ने ये कहा था कि भाई 1 हफ्ते का टाइम दो मुझे, मैं जो है पता करता हूँ कि भाई क्या समस्या है और क्यों नहीं बढ़ पा रही है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में इनकी आज तक सुनवाई ये नहीं हुई, और योगी तो शायद एक बार हुई, नहीं मेरे ख्याल से हुई नहीं, एक में भी ना हुई ना। पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ मनीष ग्रोवर और अनिल विज साहब तक सीमित रह गए। वहाँ पे भी अनिल विज साहब के पास तो 4-5 बार गए हैं, ग्रोवर साहब के पास 1 ही बार गए हैं। हालांकि उसके बाद ये कहीं नहीं गए। धक्के कितने खावें। इब माँ बाप फीस तो दे होगा एडमिशन खातर, पढ़ने लिखण खातर, इब मंत्रियाँ गेलें भी बातचीत करना खर्चा चाहिए। अब ये मेरे दुराई है ना, मेरे ख्याल से 1000, 1,500, 2,000 रुपये इनका खर्चा होगा, है ना। बड़ी गजब की बात है। एक जगदीप की वीडियो बनाने में जगदीप ने तो रुपया नहीं लिया एक, लेकिन इन जगदीप दोरा आण खातर इनके 1,500, 2,000 रुपये हो गए। यह भी मेरे पीड़ा है। अब मैं जा नहीं सकता, इतने बालक मेरे दूर आए, क्योंकि मैं तुम्हें कैसे कहूँ भाई ऑफिस में आ जाओ। अर्जींद वो जगह है पूरे हरियाणा में सबके पास है। अगर मैं इनसे कह दूँ भाई आप चंडीगढ़ आ जाओ तो इन्होंने और जाने सके हो जाए, आधे आना तो 1 दिन पहले चलना पड़ा है। वहाँ पे चंडीगढ़ बुलावे तो वहाँ भी जाना पड़ता है। तो भाई मेरे लिए भी समस्या है, और इनके घर परिवार, अब ये घर जाओ है ना, इनके माँ बाप भी कड़वी नज़र से ही देखा है, कह कुछ नहीं सकते, मैं भी कड़वी नज़र से देखा है। कोर्ट में सुनवाई नहीं। एक मेरे भाई, मेरा दोस्त भी पीछे आया है, MPhil PhD कर रखी है, GRF की तैयारी कर रहा है, लेकिन नौकरी ना नाड़ दिलावा वो भी, तो क्या करेगा वो फिर इबे उसने नहीं बेरा, इबे उन्हें मंत्रियों से भी सेटिंग करनी पड़ेगी, मंत्रियों से मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा, उसका नेट क्लियर है, सोरेगा सारा दिन पढ़े किताबी कीड़ा है। इनका दुख दर्द कौन सुनेगा? इनका जो टाइम स्पोल है उस पर केस सरकार पर कर देगा ये। अगर ये मामला कोर्ट में चले जाए, बच्चों का हरासमेंट हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस बात की कौन उठेगा? सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, सरकार पर होना चाहिए, लेकिन सरकार के ऊपर केस नहीं कर सकते, इनके ऊपर दबाव आ जाएगा। तो भाई समस्याएं इतनी हैं, अगर इस बारे में सोच के मैं बताने लगूँ ना, ये मैं कुछ उल्टा सुल्टा नहीं कहता, लेकिन मरण भर के हालात हो जाए भाई। मैं तो सच में यूँ लगा है कि इन 3-4 महीने से इन बेरोजगारों पे वीडियो बनाने लगा, तो मैंने कहा दुख दर्द मेरा लगा, नहीं तो मैंने सोचा करता ये तो धक्के खानी है ना तो, लेकिन न, ये एक कंसेप्ट है या एक टॉपिक है और एक मुद्दा है, हरियाणा का सबसे अहम मुद्दा। अपने बलबूते पे अगर भाजपा के नेताओं से पूछ लेवा ना कि जी बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहोगे, मैं कहूँगा वे रुक्का मारे हैं जिन पे CET का पेपर क्लियर नहीं होता, जिन पे एस्टेट का पेपर क्लियर नहीं होता। अरे ये तो सारा सुद्धा क्लियर करे बैठे हैं, ईब आपकी जबान कह के लकवा मार जाओगा, इनकी सुनोगे भी नहीं आप। तो फिलहाल तो वीडियो यही है, लेकिन मैंने बड़ा दर्द है ऐसे मामलों पे। भाजपा आज चुप बैठी है। भाजपा आज इन्होंने बेचारे कदे नारे नहीं लगाए भाजपा खिलाफ, भाजपा के हक में पढ़ना सीख गई हैं। वोट दी हमने तो भाजपा की वोट दी है, जब तो बैठे सा फंसे। हाँ, अगले गेड़े भी अगर हो सकता है 1% ये वोट देने चले जावे, 1%, लेकिन ये लुक के देंगे कदे कोई देख तो नहीं, लेकर कोई गाड़ दे देवे, यह स्थिति भी आओगी। बे तो 1 साल पढ़ा है, भाजपा की ब्रांड मट्टी होनी है, क्योंकि इन बालका ने पढ़ा है। ये बे बालक को नहीं जो सूखे नारे लगावे हैं। तो फिलहाल मेरा दर्द है इन बड़का गले, इन बहना गले, इन भैया गले, इनके माँ बाप। मैं मेरे माँ बाप ने हमेशा हरदम खुश रखने की कोशिश करूँ हूँ, जित भी जहाँ भी जू कर भी, ये क्यों कर रखेंगे, समस्या है। तो भाई भाजपा इनके लिए क्या करेगी क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जो दिखने लग रहा है बड़ा दुखदाई है। इनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा है। घर की स्थिति अगर मैं इनसे पूछ लूँ ना, मैंने तो खैर ऑफ द रिकॉर्ड पूछा मैंने इनसे, लेकिन मैंने शर्म आवा है, मैं क्यों कर बताऊँ। तो सरकार सोचे, सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम से आपको वोट नहीं मिलेंगे।
भाजपा के लिए खास बात है। या आपको धार्मिक कार्यक्रम करने से वोट नहीं मिलेंगे, आपको ब्राह्मण धर्मशाला, परशुराम धर्मशाला, पंजाबी धर्मशाला, जातिगत कार्यक्रम करने से वोट नहीं मिलेंगे। ये ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, बनिए भी हैं, पंजाबी भी हैं, सारी बिरादरी है, 36 बिरादरी। सब लेडीज बैठी हैं, वैसे भी घर आज का लेडीज की चल है, जहाँ कहेंगे वही वोट देंगे करके। ये तो खतरनाक बात कही है ना कर, लेकिन 36 बिरादरी है या ये अगर इनकी नहीं सुनी ना खो देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।